गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस रॉय ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज हम लोग उस वाइस रॉय ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे जिनके कार्यकाल में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड जेम्स फोर्ड के बारे में। हम लोग जानेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें ली गई थी, कौन कौन सा एक्ट लाया गया था और क्या क्या चीज़ें भारत के इतिहास में घटी थी इनके कार्यकाल में। साथ ही साथ आखिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था क्या। तो देखो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनका जन्म होता है 1868 में और उनकी मृत्यु हो जाएगी 1933 में। लगभग वो 65 ईयर्स तक धरती पर रहेंगे। नेशनैलिटी से, राष्ट्रीयता से वो ब्रिटिश थे, यानी कि वो इंग्लैंड के वासी थे। साथ में साथ वो पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों को संभाला, जैसे कि वो क्वींसलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया में एक डिस्ट्रिक्ट है या एक स्टेट है, उसका गवर्नर थे 1905 से 1909 तक। फिर ऑस्ट्रेलिया में ही न्यू साउथ वेल्स का वो गवर्नर बन के रहे 1909 से 1913 में। और फिर बाद में उनको भारत का वाइसरॉय बना दिया गया 1916 से 1921, यानी कि 5 साल के लिए। उन्हीं के कार्यकाल में आता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या किया गया था, जो भारतीय लोग थे उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो वोट करने का अधिकार दिया गया। अलग अलग धर्मों के नाम पर वोट को बांटा गया, यानी कि कम्युनलिज्म को बढ़ाया गया। साथ ही साथ थोड़ा सा आप कह सकते हो कि भारतीयों की भागीदारी जो है वो राज्य कैसे चलेगा उसमें उनको बढ़ाया गया था थोड़ा सा, मतलब 1% 2% आप कह सकते हो। ठीक है, उनको वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया गया था 1960 में, 1960 का इनफैक्ट मार्च में। ठीक है, और वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड हार्डिंगे के बाद। ब्रिटिश का जो एम्पायर था और उनकी जो क्वीन थी, उन्होंने उनको नाइट ग्रैंड क्रॉस वो दिया। नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर उनको दिया गया था 4 दिसंबर 1970 को। अब ये क्या है, जैसे हम लोगों का अलग अलग पुरस्कार होता है ना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, वैसे ही इन लोगों का, ब्रिटिशर्स का अलग अलग पुरस्कार होता है। तो उसी में आता है नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, वो वाइसराय थे और उनका जब वो वाइसराय बन के रहे तो उनके कार्यकाल में काफ़ी बार ये कहा गया कि प्लीज़ सेल्फ गवर्नमेंट लाओ, यानी कि भारतीयों को राज करने में, जैसे कि नेता बनने में या फिर एमएलए एमपी बनने में थोड़ा सा ज़्यादा भारतीयों को हक दो कि वो अपने आप से खुद को रूल कर सके। ठीक है, और ये मेनली बोला जा रहा था किसके द्वारा, तो एजुकेटेड इंडियंस, गांधी हो गए, अलग अलग तिलक हो गए, ठीक है, और जो अलग अलग थे अपना गोखले वगैरह, इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा था। और इन सब के बारे में उन लोगों को लगा कि चेम्सफोर्ड जो है वो बोलते थे कि हाँ ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो देना चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी कारण मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग को दिया जाएगा थोड़ा बहुत, तो सेल्फ गवर्नमेंट आपको दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले से ही जो फॉरेन ऑफिस था, वो जो पहले से फॉरेन ऑफिस वहाँ पर बना हुआ था, इनको बोला कि यार एक काम करो, आप वहाँ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, एडविन सैमुअल मंटेगो, इसको आप भेज दो ताकि हम लोग जो है सो डिस्कस कर सकें कि भारतीयों को कैसे जो है सो ज़्यादा सेल्फ गवर्नमेंट में हिस्सेदारी दिया जाए। ठीक है, तो फिर देखो, वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड हो गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो बन गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जैसे बना, जैसे मैंने बोला था कि लोकल इंडियन लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा वोट में अधिकार दिया गया, उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको थोड़ा सा ज़्यादा अथॉरिटी दे दिया गया। हालांकि ये भी देखा जा रहा था कि मतलब मॉन्टेगू के द्वारा, चेम्सफोर्ड के द्वारा, कि जो अथॉरिटी मिल रहा है भारतीयों को वो उतना ही हो जितना जिसमें कि ब्रिटिशर्स को दिक्कत ना हो, यानी कि इंग्लैंड को रूल करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ताकि जो भारतीय है वो उनको लगे कि हाँ हम लोगों को काफ़ी मिल गया, और जो ब्रिटिशर्स है उसके अंदर में ही वो लोग रहे। तो सोचो किस प्रकार से, ये एक तरह से बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्टिक एंड कैरट पॉलिसी, यानी कि एक साइड में आपको जो है सो गाजर खिलाएंगे और अगर ज़्यादा चिल्लाओगे तो छड़ी से मारेंगे भी। ठीक है, तो ये सीन था। तो इसी तरह से मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो पास होता है। उसके बाद चेम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में एक एंटी टेररिज्म लॉ को जो है पास किया जाता है।
और जिसमें कि भारतीय लोग जो थे जैसे कि तिलक वगैरह, गोखले वगैरह, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया कि ये एक्ट नहीं पास किया जाना चाहिए था। और इसी कारण से होता क्या है, 1919 में 13 अप्रैल के दिन जब बैसाखी था तो बहुत सारे लोग ने इसी एक्ट के खिलाफ, जिसको रॉलेक्ट एक्ट कहा जाने लगा, तो रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ जो आकर के प्रदर्शन किया कि ये एक्ट को वापस ले लो। और इस एक्ट को वापस लेने के कारण वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, शांतिपूर्व प्रदर्शन चल रहा था। तो वहाँ का जो एक बड़ा ऑफिसर था जिनका नाम था जनरल रेगिनाल्ड डायर, ठीक है, तो वो आते हैं वहाँ पर। और वो बहुत बड़ा एक एरिया था, ठीक है, बहुत बड़ा पार्क था, तो उसमें बस एक ही गेट था। तो उस गेट को इन्होंने बंद कर दिया और सारे लोग जो है वो अंदर में कैद हो गए। और उसके बाद इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है क्या बोलते हैं, अमृतसर मसाकर इसको बोलते हैं, या फिर आप कह लो कि जलियांवाला बाग मसाकर होता है। और आज तक कहा जा रहा है कि इंग्लैंड ने लिखित रूप से भारत को माफ़ी इस बारे में नहीं मांगा। तो जेम्स फोर्ड जो थे उस समय थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो उन्होंने पहले तो धीरे धीरे पहले तो जो सपोर्ट किया डायर को कि यार सही किया, जो है सो भारतीय लोग को थोड़ा बहुत इस तरह का चाहिए था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे देखा जेम्स फोर्ड कि भाई साहब हम पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो जेम्स फोर्ड ने अपना जो है वो रवैया चेंज किया और डायर को बुलाया और डायर को थोड़ा बहुत सज़ा भी मिली, ठीक है। हालांकि ये इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, तभी इंडियन के जो राजनेता थे उस टाइम पे, उनको लगा कि ये बहुत कम है और इससे कुछ होएगा जाएगा नहीं, बस ये दिखावा का राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो पहला रीजनल इलेक्शन जो होता है उसको बॉयकॉट कर देते हैं। हालांकि आपको एक बात पता है कि जनरल डायर जब इंग्लैंड गए थे तो वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध न्यूज़पेपर था, उसका नाम हमको नहीं पता, और या फिर हम भूल रहे हैं उसका नाम, उसका नाम हमको पता है बट भूल रहे हैं। तो उस न्यूज़पेपर ने अपना एक कैंपेन चलाया और वहाँ पर जनरल डायर के लिए काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे किए गए और उनको मतलब एक तरह से दिया गया एज एन ऑनर, मतलब सम्मान के तौर पे, ठीक है। और अलग अलग चीज़ें जो जेम्स फोर्ड के समय में होता है वो अब हम लोग एक एक करके नाम ले लेते हैं, आप समझ जाना। पहला है होम रूल लीग, जो है वो फॉर्म किया गया एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा। होम रूल का मेन काम था कि वो भारत में ब्रिटिशर्स के, जैसे आयरलैंड में क्या था कि ब्रिटिशर्स के अंडर में ही आयरलैंड में सेल्फ गवर्नमेंट था, उसी प्रकार से ये लोग भी मांग कर रहा था कि ब्रिटेन के अंदर में भारत को सेल्फ गवर्नमेंट मिले। फिर 1916 में होता है लखनऊ सेशन, जहाँ पर मुस्लिम लीग और लखनऊ वाले जो है आपस में सुलह कर लेते हैं। और उसी टाइम में जैसे हमने बताया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो अपने में सुलह कर लेगा, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में 1916 में जो है वो साबरमती आश्रम का फाउंडेशन फाउंड किया जाता है, उसको बनाया जाता है। गांधी जी आते हैं जब भारत, उसके बाद फिर गांधी जी के आने के बाद चंपारण सत्याग्रह होगा 1916-17 में इनफैक्ट, फिर खेड़ा सत्याग्रह होगा 1918 में, और अहमदाबाद सत्याग्रह होगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, ठीक है। फिर आता है मॉन्टेगू का अगस्त डिक्लेरेशन, जिसमें मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएगा, 1917 में होगा ये चीज़। फिर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, वो 1919 में आएगा। उसके बाद रोलेक्ट एक्ट आएगा, जो भी एंटी टेररिज्म एक्ट का बात हो रहा था 1919 में। और इसी कारण फिर जनरल डायर जो है वो जलियांवाला बाग मसाकर करेगा 1919 में। और फिर इसी टाइम में, यानी कि जेम्स फोर्ड के टाइम पे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट भी आ जाएगा। इन्हीं के कार्यकाल में वुमेन यूनिवर्सिटी एक फाउंड किया जाएगा पूना में 1916 में। और सैडलर कमीशन जो है वो, ताकि कि क्या क्या एजुकेशन पॉलिसी है भारत में और क्या क्या इसमें चेंजेस लाया जा सकता है, वो 1917 में इसको अपॉइंट किया जाएगा। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक का मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और भारत में पहली बार गवर्नर ऑफ बिहार एक भारतीय बनेगा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए गवर्नर, उनका नाम होगा सत्येंद्र प्रसन्ना कृष्णा, ठीक है, सॉरी सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, सॉरी सिन्हा, तो उनका नाम होगा SP सिन्हा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी लॉर्ड जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में, जब वो भारत में कार्यकाल में थे तब। ओके, एंड अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो कमेंट करो, कमेंट करो। अगर कुछ ये इस वीडियो में कुछ भी अच्छा मिला, आपको जानने को मिला, मेरा गला थक रहा है, तो इसके लिए लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू। 1 मिनट, अच्छा से लिखते हैं, थैंक यू। थैंक यू।